हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी को फिर से वेलकम है। आज बहुत ही सॉलिड चीज़ें लेकर आया हूँ। बहुत डेप्थ में एनालिसिस करेंगे कि ये जो हो रहा है क्या हो रहा है, कितना टाइम लग सकता है। मैं हम जैसे कि रोज़ बताते ही रहते हैं वैसे भी, लेकिन फिर भी हम एक चीज़ को क्लियर करेंगे। आपके माइंड में जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे अगर एंड तक बने रहोगे। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा इथेरियम की वो ट्रेड जो मैंने आपको दिलाई थी परसों नरसों, और उस ट्रेड में हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। और आज हमने लगभग 1638 यानी कि पहले टारगेट के हम $10 ऊपर से हम ऊपर हो गए हैं। 1670 चल रहा है, लेकिन ऑलरेडी आप प्रॉफिट में हो गए क्योंकि मैंने इसे 1721 में दिलाया था। जो लोग ज़्यादा दिमागदार होंगे उन्होंने इस येलो जोन में यहाँ पर भी लिया होगा, तो उनका प्रॉफिट लगभग यहाँ से 6 से 7% का होगा। बट मेरा जो प्रॉफिट है वो अभी 5% का हुआ था, और 5 × 5x लेवरेज से 25% का मेरा प्रॉफिट सेट हुआ। और आप लोग का भी हुआ होगा क्योंकि ये ट्रेड मैंने आप सबके साथ ली थी। तो अभी मेरा जो पहला टारगेट है वो 1627 का है, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। इस ट्रेड में देखो यहाँ पर बताया था स्मॉल लेवरेज ट्रेड करनी है। बिटकॉइन डेली क्लोज हो गया था डेली में, इसलिए मैंने आपको ये बताया था करंट प्राइस पे ले लेना है। अबव 1721 विल बी बेटर। तो अगर आपने अबव 1721 यहाँ कहीं भी लिया होगा ना, आप ऑलरेडी मस्त प्रॉफिट में बैठे होगे। पहला टारगेट मैंने 1627 बता के रखा था, 1638 तक गया है प्राइस, लेकिन मुझे लगता है कि इस ट्रेड को खोलने में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अभी ये और प्रॉफिट दे सकती है, एटलीस्ट 1627 का देगी। फिर उस समय मैं आपको बताऊंगा वीडियो या फिर टेलीग्राम पर। तो अगर आपको ये ट्रेड के बारे में जानना है तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में इसकी फर्स्ट लिंक आपको मिलेगी, और इसमें मैंने देखो यहाँ पर शेयर कर रखा है चार्ट। अभी ये जो नीचे डाउनफॉल आया ना बिटकॉइन का, ये देखो कितना भयंकर डाउनफॉल आया। ये डाउनफॉल की भी मैंने यहाँ पर इन्फो डाल रखी थी। ये गजब की बात है। देखो इसके बाद ये लिक्विडेशन की एक विक आई थी, उसको भी लाउड देख ही लेते हैं यार आपके लिए, और इसको देखेंगे हम यहाँ पर। हम अभी चलेंगे वीडियो में, अभी स्टार्ट ही नहीं हुई वीडियो, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ एक पुराने अपडेट का वो। तो यहाँ पर देखो ये डाउनफॉल आइड है, ये वो विक है जिसमें लोग लिक्विडेट हुए होंगे, क्योंकि बिटकॉइन ने एक छलांग मारी ऊपर की ओर, 24,170 तक गया, फिर वहाँ से खींच लिया इसको नीचे, लगभग 23,000 तक हम लोग गए थे। तो बहुत बड़ा यहाँ पर इवेंट था ये, और ये बहुत ही बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ हुई थी। मतलब लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। 5% का यहाँ पर मूव की बात कर रहे हैं हम बिटकॉइन में, किसी ऐसे वैसे कॉइन में नहीं। तो अब चलते हैं डायरेक्टली, अब हम वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको अपना प्रमोशन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर अपडेट आपको मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आज डिस्कस करना चाहेंगे वो हम डिस्कस करना चाहेंगे मंथली क्लोजिंग। मैं कैसे भूल सकता हूँ, जुलाई की मंथली क्लोजिंग हुई है, और ये मंथली क्लोजिंग आफ्टर 3 मंथ्स हुई है ग्रीन में। तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो जब से हम बेयर मार्केट स्टार्ट किए हैं, हमने नवंबर में स्टार्ट की, 1 2 3, फिर उसके बाद 2 हमें ग्रीन कैंडल्स देखने को मिली, उसके बाद 1 2 3 हमें ग्रीन रेड कैंडल्स ही देखने को मिली, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली। लेकिन इस ग्रीन कैंडल में अगर हमें बुलिश इनगल्फिंग साइन चाहिए था ना यार, तो हमें ये एटलीस्ट 25-26 हज़ार डॉलर्स तक ले जाना चाहिए था। हमें थोड़ा बुलिश साइंस दिखते, पर इसमें स्ट्रेंथ कम है। ये बुलिश साइन से ज़्यादा ये मोर लग रही है कि बियर मार्केट की एक रैली छोटी सी लग रही है, जैसे यहाँ पर हुई थी 2 कैंडल्स की। ये कोई बुलिश साइन नहीं दे रहा था, वैसी टाइप की ये भी लग रही है। तो आप दोनों ही चीज़ों में कंपेयर कर सकते हो अपनी चीज़ें कि आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है। अब ये मंथली चीज़ तो मैंने बता दिया मंथली में क्या लग रहा है। अब मैं वीकली में आपसे बात करता हूँ। पहले मैं आपसे कुछ न्यूज़ की बात करूँगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये वीकली की अच्छा, ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन है। तो इसमें 1 2 और ये तीसरा टच यहाँ पे हुआ था, इसके बारे में बात कर चुके हैं। यहाँ पर 200 वाला हमारा वो भी बैठा हुआ था, 200 वीकली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर 200 की वीकली मूविंग एवरेज को खोल देता हूँ। तो ये येलो वाली लाइन 200 वीकली मूविंग एवरेज है, जिसने यहाँ पर हमें खूब सारा ढकेला था इस एक जगह पर, देखा आपने। तो इस एक जगह पर हमें धकेला था, और दोबारा हमने कहाँ पर धकेला था, यहाँ पर देखो तोड़ के हम नीचे चले गए थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि यार देखो यहाँ पर ना हमने आजकल में जो गिरा है बिटकॉइन, उसने सपोर्ट यहाँ पे ही आके लिया, 200 वीकली वाले पे ही आकर सपोर्ट लिया, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू नो। मतलब कि यहाँ पर अभी 200 वीकली का दम अभी बचा हुआ है, और ये मजबूती से खड़ा हुआ है इंपॉर्टेंट जोन बन के, जो कि हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। तो एक तरह से अगर देखो ना सिंपल, तो ये बुलिश साइन है। बुलिश साइन कैसे है, यहाँ से ऊपर से हम नीचे आए, ऊपर गए, ठीक, लेकिन इसका रिटेस्ट लिया। क्लोजिंग अगर हमने यहाँ पे कर दी इसके ऊपर, मतलब हमने इसको टेस्ट करके और फिर हम ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं रैली। मैं समझ रहा हूँ ना क्या कह रहा हूँ मैं। ये एक EMA है, और ठीक हमने क्या किया है, यहाँ से आके तोड़ दिया था, फिर हम दोबारा इसके ऊपर गए, फिर हम यहाँ पे सपोर्ट ले लें और उसके बाद ऊपर की ओर रैली करते चले जाएं। ये मैं कह रहा हूँ, ये हो सकता है पॉसिबल सिनेरियो फॉर अ बुलिश टर्म। लेकिन मैं जो ओवरऑल बेयरिश हूँ, क्यों बेयरिश हूँ, मैं न्यूज़ बताऊँगा। न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यार, न्यूज़ आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट प्ले करेगी, तो वो तो आपको बताऊँगा। पहले मैं ये देख लेता हूँ। तो देखो ये हमारा डाउनफॉल आया, कहाँ से डाउनफॉल आया, यहाँ से आया था।
इस वाले एरिया से। तो इस एक एरिया से हमारा जो डाउनफॉल है ना, ये यहाँ पे लिक्विडेशन की वीक हुई थी। ये कल की डेली का कैंडल है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको बतानी है, जो न्यूज़ जो हमारी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो है क्या आखिर। तो उसको बता देता हूँ सिंपल। यहाँ पर देखो आपकी ये वाली न्यूज़ है वो कि इवेंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट कौन से आ रहे हैं, मोस्ट अपकमिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन यहाँ पर अगस्त में। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि 1 सितंबर को एफओएमसी की मीटिंग होगी, वो तो अगली एफओएमसी की मीटिंग होगी। 2 सितंबर को यहाँ पर 13 सितंबर को सीपीआई निकलेगा। अगस्त 25 को जैक्सन होल की कोई मीटिंग है आई थिंक। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अगस्त 10 को सीपीआई रिपोर्ट आने वाली है, इस मतलब जुलाई की। तो अगले महीने में दिखाई जाती है, जो पिछले महीने की रिपोर्ट होती है। तो अगस्त 10 को सीपीआई रिपोर्ट आने वाली है। तारीख याद कर लो, 1 तारीख आज है, 10 दिन बाद सीपीआई रिपोर्ट आएगी। सीपीआई के पास क्या होता है आपको पता है, हल्का सा पंप देखने को मिलता है, बट ओवरऑल ये बेरिश ही होता है। लेकिन सीपीआई रिपोर्ट जो है वो कैसी आती है वो ज़्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद एफओएमसी मीटिंग होगी 1 सितंबर को अगले महीने। और उसके बाद सितंबर 13 को यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सीपीआई रिपोर्ट सितंबर की। और सितंबर 22 को एफओएमसी मीटिंग होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन माइनिंग को लेकर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल मुझे मिला। उसमें एक चीज़ है कि जब बीटीसी माइनर एक बहुत बड़े इंडस्ट्री के वहाँ पे मालिक हैं, उन्होंने एक चीज़ इंटरेस्टिंग बोली है कि जब 21 मिलियन बिटकॉइन माइन हो जाएंगे तो होगा क्या। तो होगा ये कि तब तक बिटकॉइन अगर कैलकुलेशन की जाए तो बिटकॉइन का प्राइस तब तक $4,30,500 मिनिमम होगा। और जब इतना पैसा होगा ना, तो माइनिंग इंडस्ट्री में $3 बिलियन एक साल में बन रहा होगा। तो ये इंडस्ट्री तब तक बहुत बड़ी हो गई होगी। तब तक इसको प्रूफ ऑफ वर्क को संभालने का, बिटकॉइन के प्रूफ ऑफ स्टेक पे ले जाने का, एफिशिएंसी बढ़ाने का, टीपीएस को बढ़ाने का, तो ये सब चीज़ें ग्रो होंगी। और इवेंचुअली ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाएगी। तब बहुत से लोग कहते हैं कि अब माइनिंग इंडस्ट्री क्या होगी, क्या माइनर्स छोड़ देंगे माइन करना, फिर क्या होगा अगर 21 मिलियन बिटकॉइन बन गए। तो पहली चीज़, इस 100 सालों में तो अभी नहीं बनने वाले, अगले ही 100 साल बाद बनेंगे। तो अभी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री बहुत ग्रोथ होगी। बिटकॉइन माइनिंग ने बहुत सारे माइनर्स की लाइफ बदली है, तो अभी और माइनर्स जो हैं वो बढ़ेंगे ही। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इथेरियम का मर्ज होने वाला है सितंबर 19 सितंबर को। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि इथेरियम का मर्ज पास आ रहा है और इथेरियम का हमने शॉर्ट करके बैठा है। वाह, बढ़िया। नहीं, बढ़िया बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इथेरियम का जो मर्ज है ना, आई थिंक कि थोड़ा ज़्यादा ओवररेटेड है। बिकॉज सम पीपल आर कॉलिंग लाइक कि इथेरियम 40,000 $10,000 चला जाएगा। बट अभी एज अ बेयर मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा ना यार, सिंपल सी चीज़ें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। और दूसरी चीज़ एक ये है कि यहाँ पर ताइवान को लेकर एक न्यूज़ आ रही है कि ताइवान में, अगर दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पर, सो हाँ, 2 थिंग्स दैट कैन गो रॉन्ग विद बुल्स दिस वीक। पेलोसी विजिटिंग ताइवान। तो पेलोसी विजिटिंग ताइवान आपको मैं सर्च करके गूगल पे ही दिखा देता हूँ क्या है इनकी न्यूज़। इन्होंने बोला है कि ताइवान में अगर ये जाएंगी तो चाइना ने इन्हें खुली धमकी दे दी है। चाइना ने यूएस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी, उन्होंने कहा है कि वो ताइवान विजिट करने वाली थी ट्यूसडे को। और चाइना ने उनको खुली धमकी दी कि वो अगर आएंगी तो वो उनके हेलीकॉप्टर खुद मतलब उड़ा देंगे, मतलब पूरी तरह से वो ख़त्म ही कर देंगे। तो खुलेआम चाइना ने धमकी दी। तो ये जो न्यूज़ है ना, ग्लोबल मार्केट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। चाइना के स्टॉक्स, यूएसए के स्टॉक्स दोनों ही हिलेंगे और इसकी वजह से पूरे दुनिया के जो स्टॉक्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 200 वीकली के मेंशन यहाँ पर कई लोग कर रहे हैं, जो कि हम करते आ रहे हैं अपने चैनल पे। तो उसकी बात कर लेते हैं। 200 वीकली जो हमारी एमए है उसकी बात करें तो ये देखो, ये यहाँ पर बैठा हुआ है सपोर्ट के तौर पर। तो यही सपोर्ट करने का चांस है। अगर बुलिश होना है आपको, तो मेरे ख्याल से अगर आपको बुलिश होना है मार्केट को, तो इसको सपोर्ट कंफर्म करके ऊपर चला जाना चाहिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बिटकॉइन को इस ट्रेंड लाइन को लड़के फिर ऊपर चला जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये है कि या तो ये 200 वीकली को सपोर्ट लेके जाए, या फिर इस ट्रेंड लाइन को लड़के ऊपर जाए, इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके। दोनों ही केसेस में ये बुलिश साइन होगा। पर मोस्ट प्रोबेबली बेरिश साइंस कैसे होंगे हमारे यहाँ पर, देखो हमने जितनी रैली करनी थी यहाँ तक कर लिया। आप देखो गौर से, यही सेम पैटर्न हमने यहाँ पे भी प्ले आउट किया था 30,000 के अराउंड। यही सेम पैटर्न हमने यहाँ पे भी प्ले आउट किया था, देखो 40,000 के अराउंड, ठीक। और यही सेम पैटर्न हमने यहाँ कहीं पर भी प्ले आउट किया था। तो 1, 2, तीसरी बार ये हो रहा है। तो क्या आपको लगता है ये बुल मार्केट की रैली है? बुल मार्केट की रैली होती तो इसको तुरंत रिकवर कर लेती, एटलीस्ट ये 30,000 के लेवल को रिकवर ज़रूर करती। अच्छा, आपको सप्लाई जोन बता देता हूँ। 2 सप्लाई जोन है हमारे पास। एक तो ये 24,000 वाला है,
दूसरा हमारा ये रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, इन्हें एग्जैक्ट मत मानना। एक ये दूसरा ये वाला सपोर्ट जोन है, सप्लाई जोन है। तो ये दो जोन है जहाँ पर बेचने के चांसेस ज़्यादा हैं। इनके पास आते ही प्राइस को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए होगा, तभी इनको तोड़ पाएगा। और अभी ऐसी न्यूज़ आई नहीं है कि भैया बिटकॉइन उतना ऊपर चला जाए, उतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर आए। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत स्केप्टिक रहता हूँ। बहुत से मेरे फॉलोअर सब्सक्राइबर होंगे जो ये कहते होंगे भाई आप तो हमेशा बेरिश ही रहते हो, आप कभी भकिया बोला करते हो, आप कभी अच्छी बात करते नहीं। भाई मैं कैसे अच्छी बात कर दूँ जब मुझे कोई अच्छा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पर मार्केट में। तो ये एक हो गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स देखें अगर हम लोग, तो ये हमारा इथेरियम का चार्ट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। इथेरियम को मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ और इसके प्रॉफिट को चाहो तो आप लोग अपना एसएल जो है वो ना थोड़ा और पास कर लो या फिर कर लो, जिस हिसाब से करो। मैं एसएल वैसे ही रहने दूंगा। बाकी बिटकॉइन को लेकर बात करें, हाँ ये इंपॉर्टेंट चार्ट है जो मुझे आपको बताना था। बिटकॉइन के वीकली में आरएसआई को देखते हैं यार, आरएसआई को देखते हैं और हर बॉटम से कंफर्म करते हैं। पहला बॉटम अपना इधर कहीं पर था, तो आरएसआई हमारा था 36 पे। फिर हमारा अगला बॉटम आया तो बिटकॉइन कहाँ पे था, 30 पे। फिर हमारा अगला बॉटम ये 2017 वाली साइकिल में आया तो हमारा बिटकॉइन का बॉटम था 30.63 पे। फिर अगला हमारा जब बॉटम आया ये वाला, अभी ये हमारा बॉटम 26.33 तक। तो हर एक हर एक बेयर मार्केट में जो हमारा पिछला रहता है आरएसआई का बॉटम, वो टूट रहा है और उसके भी नीचे जा रहे हैं हम लोग। तो हो सकता है ये नीचे आया तो 26 हो गया, एक क्राइटेरिया तो इसने फॉलो किया, तो हो सकता है ये बॉटम हो हमारा और यहाँ से एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो। क्योंकि जितना लोगों ने आशा लगाई थी उतना तो बिटकॉइन आ गया। 20,000 का लोग बना रहे थे, 20,000 से नीचे ही गया, ऑब्वियसली बिक गई थी, तो उस जगह पे लेने वाला था। ठीक, अभी भी एक्यूमुलेशन ही चल रहा है बिटकॉइन का मेरे पर्सनल ख्याल में, और मुझे लगता है कि हम प्राय पिछली साइकिल के आसपास ही मंडरा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा साइन है बिटकॉइन के लिए यार, ये कोई ख़राब साइन नहीं है, अच्छा साइन है कि आप यहाँ पर लेना स्टार्ट कर सकते हो। मेरे चैनल के सब्सक्राइबर के लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको दूंगा, अगर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो और किसी का सुनना चाह रहे हो कि भैया वो बोले तब खरीदेंगे, नहीं बन पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सिंपल बता रहा हूँ, एक क्रिप्टो में उसूल है कि पिछला जो रेजिस्टेंस होता है वो फ्लिपिंग करके सपोर्ट बनता है। तो यहाँ पर देखो इतना बड़ा वीकली में इतना बड़ा सपोर्ट, इतना मंथली में इतना बड़ा सपोर्ट पिछले साइकिल का, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है इतना बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बनने आया है। इस जगह से बेहतर और कुछ नहीं होता ख़रीदने के लिए। इस जगह के अराउंड भी पास भी 5-6% ही उठाए, तो जगह के आसपास ख़रीदने के अलावा कुछ बेहतर नहीं है इससे बेहतर। तो अगर आप अपना झोला नहीं भर पा रहे हो तो यार लॉन्ग टर्म की अपनी होल्डिंग्स तैयार कर लो। मैं आपको बता चुका हूँ कौन सा रखना है, नियर रखना है, रून रखना है, एटम रखना है, एवैक्स रखना है, थेरियम तो रखना ही है। तो इन सबको रखना है, एवैक्स को मत भूलना, एटम को मत भूलना और रून को मत भूलना। और इसके बावजूद मुझे बताना हो तो SCRT बोलूँगा मैं, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट लिंक मिलेगी, तुरंत जाके ज्वाइन करो। तो आज का सेशन कैसा लगा नीचे डिस्क्रिप्शन में बात करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।